नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की इस नए वीडियो पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ब्रॉन्ज एज के बारे में। दिस पीरियड आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया। अब आप ये जान लीजिए कि इस समय के लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी बहुत जाना जाता था, क्योंकि इस समय पे जैसे आप देख सकते हैं मैप पे, जो इंडस रिवर है उसी के बगल में जो इनकी ट्रिब्यूटरी है सिंधु रावी रिवर, इसके साथ ही साथ हड़प्पा लगा हुआ है। यानी बैंक ऑफ रिवर रावी के बगल में हड़प्पन सिटी है, और ये बहुत बड़ी सिटी है और सबसे पहला एक्सकवेशन इसी का हुआ था, सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी द्वारा। और ये जो इंडस रिवर है इसका उद्गम होता है मानसरोवर लेक तिब्बत के पठार से, और ये अपने एम्प्टी करती है अरेबियन सी में। और इसके दो साइड है, एक लेफ़्ट साइड है और एक ईस्ट साइड है, और इन दोनों के क्षेत्रों में जो भी लोग रहते हैं ये इन आईवीसी कहलाते हैं। वेस्ट और ईस्ट साइड में जितने लोग भी बसते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है, क्योंकि बीच में जो नदी बह रही है और अगल बगल के आप बसी आप ऊंचे उठे हुए पहाड़ क्षेत्र हैं, ये वैली बनाते हैं, वैली फॉर्म करते हैं। और इनके बीच से जो भी रास्ते गए हैं वो ट्रिब्यूटरीज, इनके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इनके। पहला झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, यहाँ पर कुल साइटों की संख्या कम से कम 1050 है, जिसमें से 2 मेजर सिटीज़ हैं, एक हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आप ये देख सकते हैं आज के सिंध पाकिस्तान के इलाके में लेफ्ट बैंक में वेस्टर्न साइड में लगी है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड द पीपल हु लिव नियर द इंडस रिवर वैली वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक इज़ नोन एज आईवीसी पीपल। आईवीसी कहा जाता था इनको, जितने भी इस क्षेत्र में रहते थे। और ये क्या करते थे कि ब्रॉन्ज टूल का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि एलॉय होता था कॉपर और टीन का। ये जो ब्रॉन्ज होता है वो एलॉय होता है, किसका होता है चलिए बताइए, कॉपर एंड टीन का मिक्सचर होता है। ये ज़्यादा मजबूत होता है कॉपर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। टुडेज रीजन लाइज इन सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम पार्ट इन पाकिस्तान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन आईवीसी है ना, जो कि बहुत ही लार्जेस्ट क्षेत्र तक फैला हुआ है। अब मैं आपकी इसकी लोकेशन अगले पेज में बता दूंगा, है ना। इसकी लोकेशन मीन्स ये समझ लीजिए कि ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। ये जो 2 हिस्से में बटा हुआ है, ये बांटने वाला सिंधु रिवर था, ईस्ट बैंक, और ये वेस्ट बैंक के उस हिस्से में बटा हुआ था सिंधु रिवर के। ठीक है, और जो एरिया है इसका 12.45 समथिंग है लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ की जो कुल आबादी थी उस समय वो थी कम से कम करीबन 50 लाख के आसपास, यानी 5 मिलियन। ठीक है, चले आगे चलते हैं आईवीसी साइट को लेके। इन साइट्स का नाम है हड़प्पा, मोहनजोदारो। ये 2 मेन सिटी थे, सुटका गेंदोड़, हुदोड़, अमरी, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनावली, ढोलावीरा, राखीगढ़ी और कोट दीजी। ये बाकी जो हैं साइट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं चल कर आपको और साइट्स का वो दिखा देता हूँ अगले पेजेस में। या ये देखिए, यहाँ पे कुछ साइट्स के बारे में जानते हैं। और कौन सा साइट, लोथल हो गया, ये फर्स्ट डॉकयार्ड ह्यूमन का। ये आपका क्या हो गया, ढोलावीरा फेमस ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे पाया जाता है। सुरकोटदा, हॉर्स के बोन यहाँ पे मिले हैं, और बीट्स। जनरली क्वेश्चन आता है ढोलावीरा को लेके, यहाँ के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि डैम्स, वैम्स, रिजर्वॉयर्स, है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए यहाँ का इस्तेमाल होता है। मोहनजोदारो, यहाँ पर भी वाटर सिस्टम अच्छा था, वाटर फैसिलिटी, यहाँ ग्रिड बात हुआ करता था। कालीबंगा। जनरली जो सवाल आते हैं आपके वो वाटर हार्नेसिंग मैनेजमेंट फैसिलिटी को लेके आते हैं, जो कि हमको ढोलावीरा में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए आप ढोलावीरा आंसर लगा के आइएगा जब भी वाटर मैनेजमेंट के बारे में पूछे तो। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन को लेके, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर और लेट हड़प्पन। ठीक है, आइए दोस्तों, चलो अब हम आगे देखते हैं मैप्स। ठीक है, रिमेंबर बाय मैप्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइट्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और मैप के ज़रिए याद रखने की कोशिश। ठीक है, तो मैंने जो हड़प्पन जो सिटी बनाई है, ठीक है, ये मेजर सिटीज़ में से एक थी आईवीसी के टाइम, जो कि रावी नदी के किनारे मिली है। ठीक है, और इसको जो एक्सकेवेशन का काम किया गया है वो 1921 में सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और हमको यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं, सिमेंट्री R37 प्राप्त होती है। ठीक है, और क्या प्राप्त होती है, हमको कॉफिन मिले हैं ब्यूरल्स के। ठीक है, स्टैचू ऑफ मातृदेवी की मूर्ति मिली है। और क्या मिले हैं, यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिले। ग्रेनरीज क्या होते हैं, अन्नागार। ठीक है, जिसमें अन्न को रखते थे, ठीक है, बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों से। ये जो थी यहाँ पर शायद एक सिटाडेल भी पाई गई, सिटाडेल यानी ऊंची उठी हुई जगह बाकी क्षेत्रों से। फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया गया है। ठीक है, सिंबल ऑफ स्टोन के तौर पे, है ना। वेट यहाँ पे जो क्यूबिकल लाइम स्टोन का पाया गया वो 2x2 का था, मतलब 2x2 जो साइज होता है उसके। टेराकोटा फिगर नहीं पाई गई है ना। बुलॉक कार्ड्स पाए गए हैं। ठीक है, और क्या हमको पाई गई है, डांसिंग गर्ल स्टैचू।
और क्या हमको पाया गया है, डांसिंग गर्ल स्टैचू, ठीक है। और यहाँ की जो स्ट्रीट हुआ करती थी वो 10 to 15 स्ट्रीट की विड्थ हुआ करती थी, ठीक है। टेराकोटा वो जो सील होती थी वो टेराकोटा और आइवरी की पाई जाती थी, और स्टेयरटाइट भी होती थी। सील जो हमको यहाँ पर जो सील हमको प्राप्त हुई है वो है टेराकोटा, स्टीएटाइट, एगेट और लापिस लाजोली की भी। लास्ट टाइम मैंने लापिस लाजोली आपको बताया था, ठीक है। यहाँ की जो बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी ग्रिड पैटर्न में भी है, ठीक है। और क्या हमको मिला है यहाँ पर, अटैच बाथरूम मिले हैं यहाँ पर, एडवांस ड्रेनेज फैसिलिटी यहाँ पे पाई गई है, ठीक है। शेल्स बीड्स, ये इस चीज़ की आपके जितने भी सील प्राप्त हुए हैं वो शेल्स और बीड्स के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे राइस, बार्ले, वीट, ये सब हमको देखने को मिलता है। और क्या चीज़ के एविडेंसेस मिले हैं, ऑयल सीड्स, क्रॉप्स और डेट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया हड़प्पा के बारे में। आइए दोस्तों चलिए देखते हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो ये इंडस रिवर के किनारे लाई करता है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडस रिवर मोहनजोदारो। और जो इसकी एक्सकवेशन का काम किया गया 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको जो सील मिलता है वो मेसोपोटामिया का सिलेंड्रिकल सील देखने को मिलता है। और ये जो क्षेत्र है वो लरकान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सिंध के लरकान डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यहाँ पे जो मेजर चीज़ मिली है वो ग्रेट बाथ देखने को मिली। ग्रेट बाथ मीन्स ये 1 ग्रेट बाथ। अब यहाँ पे पानी स्टोरेज किया जाता था या नहाया जाता था ये क्लियर नहीं है। ये 1 ग्रेट बाथ मिली है जो पूरे शहर की एक ग्रेट बाथ हुआ करती थी, ठीक है। सिटाडेल, ऊंची उठी हुई जगह, जैसे मैंने आपको समय बताया था। यूनिकॉर्न सील प्राप्त हुए हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यहाँ से प्राप्त हुआ स्टैचू, ठीक है। पशुपति की सील्स प्राप्त हुई है 2x2 मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई है। स्टीयरटाइट स्टैचू बियर्डमैन के भी मिले हैं, ठीक है। जो स्टैचू थी बियर्डमैन की वो किसकी बनी थी, स्टीयरटाइट की। ब्रॉन्ज बफेलो, ब्रॉन्ज की बनी हुई बफेलो, ठीक है। वुवेन कॉटन की आपको यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं। और यहाँ पर की भी जो स्ट्रीट होती थी वो, ये समझ लीजिए ये शहर है तो शहर में जो इसकी मेन रोड हुआ करते थे नॉर्थ और ये साउथ साइड नीचे, ये मेन रोड तो ये 10 से 15 मीटर होते थे। और ये सेकेंडरी रोड हुआ करते थे वेस्ट और ईस्ट वाले, ये आपके 5 मीटर के अंदर हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सुटका गेंडोर, ठीक है। मैं आपको सीरीज वाइज बताते जा रहा हूँ कि एक्सकवेशन कैसे कैसे होते गए, कब कब हुए, ठीक है। अब ये 1929 में स्टेन द्वारा किया गया, ठीक है। और ये जो सुटका गेंडोर था ये, ठीक है, ये ट्रेड पॉइंट हुआ करता था किसके बीच में, हड़प्पा और बेबीलोनिया के बीच, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलते हैं, फ्लिंट ब्लेड्स देखने को मिलते हैं, स्टोन एरो हेड्स यहाँ पे पाए गए हैं, शेल के बीट्स, पॉटरी और स्टोन वेसल भी यहाँ पे पाए गए हैं, पत्थर के बने हुए वेसल पानी पीने के लिए या फिर कुछ भी अदर पर्पज़ के लिए भी, ठीक है। ये बलूचिस्तान वाले हिस्से में देखने में सुटका गेंडोर लोकेटेड है, मकरान पोस्ट, ठीक है। मकरान पोस्ट पे ही लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं चनहुदड़ो के बारे में देख लेते हैं। चनहुदड़ो ये भी बैंक ऑफ इंडस रिवर के किनारे पे पाया गया है, ठीक है। और इसकी एक्सकवेशन 1931 में एनजी मौजूमदार द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो अपने को एविडेंसेस देखने को मिले हैं, यहाँ कॉस्मेटिक देखने को मिले हैं, यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं पाई गई है, हालांकि ये फोर्टिफाइड सिटी थी, मीन्स घिरी हुई, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला, बीट्स मेकर शॉप यहाँ पाए गए हैं, डॉग चेजिंग कैट के फुटप्रिंट्स भी देखे गए हैं। और क्या पाए गए हैं, कार्ड विद सीटेड मैन, ठीक है। और इंक पॉट भी यहाँ पे मिले हैं। और साथ ही साथ क्या मिला है, एक हवन कुंड मिला है। मान लीजिए हवन कुंड समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इसको फायर अल्टर्स भी कहते हैं, फायर अल्टर, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं। हमारा मोहनजोदारो भी हो गया और चनहुदड़ो भी हो गया। आइए चलिए आगे देखते हैं। ये कालीबंगा के पे आ जाते हैं और लोथल पे। अब ये देखिए यहाँ पे 1953 का डेट दिया है। इस टाइम पे ये दोनों क्षेत्रों में भी खुदाई हुई। ये कालीबंगा घोष द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिले, वुडन प्लग, जमीन खोदने वाले जो वुडन प्लग होते हैं उसे कहा जा रहा है। और क्या देखने को मिला है, फायर अल्टर्स, यहाँ पे ब्रिक्स के साक्ष्य मिले हैं, वेल्स पाए गए हैं, बोन्स ऑफ कैमल, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं लोथल में, ठीक है। लोथल लेक बहुत ही मेजर डॉकयार्ड रह चुका है, ठीक है। 1953 में इसका एक्सकवेशन हुआ है, कौन से बैंक ऑफ रिवर में, भोगवा रिवर बैंक में, ठीक है, SR राव द्वारा। और यहाँ फर्स्ट मैन मेड डॉकयार्ड पाया गया है, ठीक है। तो एक तरह से ये हार्बर हो गया, समझ लीजिए यहाँ पे सामान करते थे, ट्रेड पॉइंट भी था एक तरह से। सिटी ऑफ डेड इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ ग्रेवयार्ड पाया गया है, ठीक है। फायर अल्टर्स भी यहाँ पाए गए हैं, सील यहाँ पाए गए हैं किसके, मेसोपोटामिया के, यहाँ पर भी, ठीक है। चेस प्लेइंग यहाँ पे, मतलब कि चेस का जो बोर्ड होता है आप देखे होंगे, बस वैसे यहाँ पे चेस प्लेइंग खेलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। गोल्ड का नेकलेस भी यहाँ पाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये कालीबंगा जो है ये घग्गर और हाकरा वैली के किनारे पे लोकेटेड है, लेकिन ये अभी गायब हो गया है फिलहाल। और ये अब शायद नीचे से बहता है ज़मीन के अंडरग्राउंड होते हुए, इसलिए ऊपर से नज़र नहीं आता इस क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सुरकोटदा के बारे में देख लेते हैं। ये जेपी जोशी द्वारा 1964 में एक्सकेवेट किया गया और यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस, ओके, और बिट्स देखने को मिलते हैं हमको एविडेंसेस में। आइए चले आते हैं अब बनावली में। बनावली किसके द्वारा, RS बिस्ट द्वारा 1974 में, ठीक है, 10 साल के बाद। और ये कौन से जिले में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हिसार जिले, हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, बिट्स, बार्ले और रेडियल स्ट्रीट्स। रेडियल मीन्स गोल घूमे हुए स्ट्रीट्स, रेडियल,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धोलावीरा। धोलावीरा बहुत ही मेजर एक साइट के रूप में उभरी, ठीक है, और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। 1985 में इसका एक्सकेवेशन हुआ, किसके द्वारा, आर एस बिस्ट द्वारा, ठीक है। यहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। डैम थे, रिजर्वायर थे, ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटी थी, और यहाँ क्या था, रॉक कट आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर थे, ठीक है। चैरियट टाइड टू फेयर ऑफ बुलडॉग्स, मतलब जो घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, दो बैलोस के साथ बंधी हुआ करती थी। फर्स्ट साइन बोर्ड पाया गया, मैंने आपको शायद दिखाया या नहीं दिखाया, कभी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये आपको टोटल मैप से जितनी जानकारी देनी थी मैंने दी, और ये मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि आपको ज़्यादातर चीज़ें बहुत आसानी से याद भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक छोटी मोटी जानकारी वो ये है कि ये जो एरिया में फैला हुआ है आईवीसी, वो है 12.50 लाख किलोमीटर स्क्वायर में आईवीसी स्टैचू, ठीक है। डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल, ये ग्रेट बात हो गया, ठीक है, कहाँ का, मोहनजोदारो, ठीक है। ये धोलावीरा का पहला साइन बोर्ड, ये वन हॉर्न यूनिकॉर्न मोहनजोदारो से जो सील प्राप्त हुई है, ठीक है। और ये क्या है, धोलावीरा का वाटर रिजर्वायर सिस्टम, ये है सीटाडेल, ये पशुपति की सील, और साथ ही साथ आपकी स्वास्तिक सील, ठीक है। ये ग्रेव यार्ड जो पाए गए हैं, ठीक है, ये भी एक हमारे क्या हो गए, पशुपति की सील। चलिए आगे देखते हैं। कुछ मस्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसे रिलीजियस बिलीफ इनकी क्या थी। इनकी रिलीजियस बिलीफ थी वो थी नेचर के बारे में। नेचर में ट्री जैसे आ गए, है ना, ट्रीज़ हो गए, पेड़ पौधे, पानी, नदियाँ, ये सब हो गए। और एक इनकी पूजा भी करते थे, योनि की भी पूजा करते थे, ये भी पाया गया था एविडेंसेस में, है ना। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी इस समय, है ना। और आप जैसे देखें पशु। चलिए इनके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे थे। यहाँ कंस्ट्रक्शन जो थी वो ग्रिड पैटर्न में हुआ करती थी, जो नॉर्थ साइड मेन रोड हुआ करते थे, और ईस्ट और वेस्ट जो थे तो सेकेंडरी रोड हुआ करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन रोड्स हैं और ये सेकेंडरी रोड्स हैं, ठीक है। और जो इनके विंडोज़ हुआ करती थी वो हमेशा बैकवर्ड खुलती थी, मेन रोड साइड नहीं खुलती थी। और जो बिल्डिंग्स होती थी वो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी होती थी, मेनली डबल स्टोरी होती थी हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थे, ठीक है। और इनकी जो रोड की विड्थ होती थी वो 10 मीटर होती थी, ये मेन रोड हुआ करती थी। और जो बैक रोड होती थी वो आपकी स्मॉल होती थी, 5 मीटर यानी 2.5 मीटर से 5 मीटर, ठीक है। आइए चलते हैं, देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स की साइज़ क्या होती थी। ये होती थी 1:2:4 में। दो साइज़ होते थे, स्मॉल और एक बिग साइज़। स्मॉल वाली जो होती थी उसकी साइज़ थी 7 सेंटीमीटर, और एक 14 और 28। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और दूसरी होती थी 10, 20 और 40 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट्स कर लेते हैं। आपको इतने सारे हमने पढ़ लिया है, ठीक है। व्हेन वाज द मोहनजोदारो एक्सकेवेटेड एंड बाय वूम, तो ये किसके द्वारा हुआ था, 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा। आपको क्या करना है, आपको पॉज कर लेना वीडियो और आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिटीज़ वॉज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन से ज़्यादा जाना जाता है, तो ये है धोलावीरा, मैंने आपको बताया था उस समय, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी अंडरटूक द एक्सकवेशन वर्क ऑफ कालीबंगा। इसका आंसर होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको इसका आंसर भी पॉज करके देना है, आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको पॉज करके आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉक यार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसका आंसर होगा बी, लोथल, ठीक है। लोथल में डॉक यार्ड मिला सबसे पहला, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपल ग्रेव ब्यूरियल कहाँ पाया गया है, कपल ब्यूरियल, तो ये भी हमको कहाँ मिला है, लोथल में ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द हरप्पन साइट सिचुएटेड, तो इसका भी आंसर होगा रावी रिवर,